हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आपके डिलीट होंगे, तो आपको किन किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक अभी तक मिले हैं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो डिलीट होंगे। तो लगभग अगर 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 10-12 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे डायरेक्टली, तो उससे कट ऑफ है वो हाई रहने के चांस है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताए थे लगभग 150 मार्क्स, यानी कि 50% से जिसको अबो हैं उनकी लगभग संभावना है। और मैंने कट ऑफ है वो ज़्यादा इसलिए बताई है ताकि मैं आपको बता देता 120 कट ऑफ रहेगी, 130 कट ऑफ रहेगी, तो काफ़ी साथियों को बाद में दुख होता कि कट ऑफ हाई रहती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाई बताया है ताकि पहले से अपने ज़्यादा उम्मीद ना हो, और सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो इसलिए मैंने कट ऑफ को थोड़ा सा ही रखा। हालांकि अगर 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो 10-12 मार्क्स बोनस में मिल जाएंगे, तो कट ऑफ है वो हाई रहने के चांस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस क्वेश्चन में डाउट है और उनको हम किस प्रकार ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैंने नहीं देखा, हालांकि कुछ साथियों ने फ़ोटो भेजी थी ग्रुप के अंदर कि उसमें जो फेनिल वाला डाटा नहीं दे रखा है। 31 से 35 क्वेश्चन है, तो इसमें जो फेनिल वाला डाटा है वो नहीं दे रखा था। तो जिन भी साथियों के पेपर में ये डाटा नहीं है तो वो सभी साथी ऑब्जेक्शन लगा दें और अपने पेपर के साथ में फ़ोटो खींच दें। तो अगर आप ज़्यादा संख्या में फ़ोटो खींचकर अगर आप साथ में लगाते हो तो संभावना है कि ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाए। तो पार्ट ए में इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन 51 से शुरू होते हैं मैथमेटिक्स के। तो रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वो अपने सारे के सारे सही हैं। एक क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन अलग माना है, तो उस पर मुझे अभी डाउट लग रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। 51 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने डी ऑप्शन ही माना था। 52 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने ऑप्शन डी ही माना था, मैट्रिक्स स्पेस का था। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसके अंदर भी हमने ऑप्शन है वो ए ही माना था। तो ये तो हमने लगभग डिस्कस कर लिए थे। तो जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं हम सीधे वहीं पर चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 65 लीनियर अलजेब्रा का है, हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। हालांकि इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तब ऑप्शन है वो दूसरा आएगा। क्या गिवन आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है बी। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि कौन सा जो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन सभी के अंदर क्या गिवन है कि k टेंस टू 0, k टेंस टू 0। k क्या है, a की पावर k। तो a की पावर किसी मैट्रिक्स की पावर 0 तो कोई मीनिंग ही नहीं रखती है। इसका मतलब है जो k टेंस टू 0 लिखा हुआ ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, k टेंस टू इन्फिनिटी आना चाहिए। जब k टेंस टू इन्फिनिटी होगा उस केस में ये क्वेश्चन है वो मीनिंग रखेगा। अगर k टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो उस केस में a की पावर k करेंगे या b की पावर k करेंगे तो दोनों कहाँ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होना चाहिए। जब आप a की पावर k करोगे और k टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये मैट्रिक्स 0 की तरफ जाएगी। दूसरी b की पावर k करोगे और जब k टेंस टू इन्फिनिटी होगा उस केस में b की पावर k है वो भी 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो इसका ऑप्शन है वो ए करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68। इस क्वेश्चन में क्या है कि डी ऑप्शन वो ऑप्शन सी के अंदर ही कंटेन है। हालांकि सी और डी दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, लेकिन हम बात करें मोस्ट करेक्ट की तो सी हो जाएगा क्योंकि डी इसके अंदर करेक्ट है। फिर भी आप डी ऑप्शन सही मानते हुए इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो जिन साथियों का ये वाला क्वेश्चन गलत है वो आप डी में भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में काफ़ी साथियों को डाउट था, हालांकि हमने इसका ऑप्शन है वो सही बताया था, a ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। हमने प्रूव कर दिया था कि जब डेल का मान निकालते हैं तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो a का मान
जीरो हो ही नहीं सकता है, तो बी और डी तो कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था, वहाँ से क्या रहा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी ए का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होने से क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है और उसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सही हैं और हमने इनके डिटेल में सॉल्यूशन भी देख लिया था। इसके बाद बात करें 87 क्वेश्चन, तो आंसर की में भी हमने इसके ए बी सी तीनों ऑप्शन लगाए थे, क्योंकि इसमें जो पूछा है कि नोट इवन परमुटेशन, कौन सा इवन नहीं है, यानी ओड परमुटेशन, तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन ऑप्शन हमने बताया था ए ऑप्शन कि जेड है वो कनेक्टेड होगा बट नॉट पाथ कनेक्टेड। तो इस क्वेश्चन में मुझे अभी डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं दोबारा और थोड़ा सा चेक करता हूँ। ये क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिलीट हो सकता है, तो वो है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर जो 114 है इसके अंदर ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा और ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। किस प्रकार होगा इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो ये हमने पहले भी ए और बी ही करेक्ट किए थे। तो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 121, ये क्वेश्चन CISR नेट का जो मॉडल पेपर है वहाँ पर भी अपलोड किया हुआ है। पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है, दूसरी चीज़ इसके दो ऑप्शन, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन कहाँ से कहाँ गिवन है, 0 और 1 π/2 पर गिवन है, तो जो लिमिट आएगी वो 0 से π/2 आएगी, ना कि 2 आएगी। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट कर रखी है। सेकंड चीज़ इसके ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और सी है वो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो ये PD का क्वेश्चन है, शायद पहले एक बार नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसके दोनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट होंगे। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 122, तो इसको भी हमने बताया था कि ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट होंगे, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन 122 और 121 ये दोनों ही डिलीट होंगे और हमने पहले भी इनके दोनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट कर दिए थे। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये आपके पास स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उनमें क्या गलती है, किस वजह से हो रहे हैं, तो उनको डिटेल में सॉल्यूशन हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन इज नॉट एन इवन परमुटेशन, कौन सा परमुटेशन है वो इवन नहीं है। तो इवन परमुटेशन किसको बोलते हैं, ऐसा परमुटेशन जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन हो, इवन परमुटेशन कहलाता है। और ऐसा परमुटेशन जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड हो, क्या कहलाता है, ओड परमुटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है ए जो ऑप्शन है जो हमारा परमुटेशन है 1 3 2 2 3 1 4 4 5 5, तो इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या जाएगा, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 की 2, 4 की 4, 5 की 5, तो इनको हम नहीं लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो ये है इसके अंदर कितने आ रहे हैं ट्रांसपोजिशन, सिर्फ एक ट्रांसपोजिशन आ रहा है, तो एक ओड होता है, दिस इंप्लाइज इट इज ओड परमुटेशन। बात करें बी ऑप्शन की, तो इसको हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज वापस 1, 4 की 4, तो 4 की 4 लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ट्रांसपोजिशन कितने बनेंगे, 1 4 5 1 3 1 2, यानी कि 3 ट्रांसपोजिशन बनेंगे। अगर साइकिल की लेंथ क्या है मेरे पास इवन है तो उसके पास ओड ट्रांसपोजिशन बनते हैं, दिस इज इंप्लाइज इट इज आल्सो ओड परमुटेशन। तो इसी प्रकार अगर आप सी ऑप्शन को लिखोगे तो क्या आ जाएगी, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, दिस इज आल्सो ओड परमुटेशन। आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन परमुटेशन, तो ये तीनों के तीनों इवन नहीं, हालांकि डी ऑप्शन है वो आपके पास इवन है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर नोट की वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो इसके ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे, तो ये क्वेश्चन पक्का डिलीट होगा अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी वो थी 122, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अगर आप y का मान ये लेते हो सी ऑप्शन वाला, तो इसका डबल डेरिवेटिव किया हमने तो क्या आ जाएगा, y का डबल डेरिवेटिव किया तो माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस y करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा।
जो कि 1 के इक्वल नहीं है। राइट साइड में कितना है 1 है, तो 1 के इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट सॉल्यूशन। और इसी प्रकार हम बात करें डी ऑप्शन, तो y का डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 100 इक्वल्स टू 1। तो 100 हो 1 के इक्वल हो नहीं सकता, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो आप यहाँ पर पूछा कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, नोट पूछा है। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी और डी हैं वो दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है। तो ये उस क्वेश्चन है, ये भी क्या होगा डिलीट होगा। या तो यहाँ पर क्या करता 2 की जगह 1 करता, या 100 की जगह 1 करता, तब क्या होता है ये ऑप्शन है वो करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा ऑप्शन सी एंड डी बोथ करेक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 114। इस क्वेश्चन में क्या गिवन आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की पीडी गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि एलिप्टिक कब बनाएगा, हाइपरबोलिक कब बनाएगा। तो आपको कुछ से यहाँ पर रीजन्स गिवन है, तो आप सभी जानते हो, और ये सबसे आसान कंसेप्ट माना जाता है पीडी का, और इस कंसेप्ट में लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर आपके पास r का मान x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, s का मान x माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और t का मान है वो कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूला क्या है एस स्क्वायर माइनस 4RT, इसका मान अगर ग्रेटर देन 0 देन हाइपरबोलिक, इक्वल्स टू 0 देन पैराबोलिक, और इसका मान अगर लेस देन 0 देन इसका मान क्या आ जाएगा इलिप्स आ जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे SRT की, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट रीजन आपके पास गिवन है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 0 से π/6 में है। तो हम जानते हैं कि 0 से π/6 के अंदर कोस है वो ग्रेटर देन हो जाएगा साइन से, दिस इंप्लाइज दिस क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, सो पीडी क्या हो जाएगी इलिप्टिक हो जाएगी। और फर्स्ट ऑप्शन में यही गिवन है। सेकंड ऑप्शन में गिवन है रीजन π/4 से 3π/4 के बीच में, उस केस में साइन है वो कोस से ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पीडी इज हाइपरबोलिक। तो ऑप्शन ए और बी हैं वो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो इसके जो ऑप्शन ए और बी हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है वो भी पक्का डिलीट होगा अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 121। ये क्वेश्चन की हमने बात की थी। फर्स्ट इसमें जो गलती है वो तो यही है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो 0 से π/2 आएगा। तो मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो मैंने इस क्वेश्चन को शुरुआत करके आपको दे दिया है और बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन COV का क्वेश्चन है। आपके पास जो कंडीशन दे रखी है वो 0 और π/2 पर बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो हम सभी जानते हैं भाई आयलर इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे ये वाली, और यहाँ से आपके पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं u और v, और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको आप देखोगे तो मैंने यहाँ तक सोल्व कर दिया है, उसके बाद आपको आगे सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद इसका जो मान आएगा वो ux बराबर cos x और vx बराबर माइनस cos x। तो जब भी आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे π/4 और π/4, तो इसका मान कितना आ जाएगा cos π/4 माइनस cos π/4, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर भी हम रखें π/3 π/3 सेम वैल्यू है, तो दोनों का मान 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है वो सॉरी ऑप्शन इसमें ए और सी हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ए और सी आपके पास ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखो जहाँ पर आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है जो CSR का मॉडल पेपर है। तो ये लिमिट लगा के 0 से π/2, तो वहाँ पर इसने लिमिट में मिसप्रिंट कर रखी है। उसके बाद इसके 2 ऑप्शन हैं वो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये डिलीट हो जाएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें हमने बताया कि k का मान जो k टेंस टू 0 है, ये तो मीनिंग ही नहीं रख रहा, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, जो कि इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। अगर k का मान इन्फिनिटी होता उस केस में आपका पास ऑप्शन है वो ए करेक्ट होता। तो ये भी क्वेश्चन क्या है गलत है, तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं
जिनमें ऑब्जेक्शन आप आसानी से लगा सकते हो। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, लगभग 12 मार्क्स आपको बोनस में मिल गए। मैं 12 छोड़ो, चलो 10 हो सकता है, किसी का 1 क्वेश्चन किया हुआ हो, किसी के 2 क्वेश्चन किए हुए हो, तो लगभग 8 से 10 मार्क्स आप सभी के बढ़ोतरी होगी। अगर 8 से 10 मार्क्स आपके बढ़ते हैं, इसका मतलब आपके मार्क्स हैं वो लगभग 150 के आसपास आ रहे हैं। तो जो अपना कट ऑफ का अनुमान था 150 के नेबरहुड में, यानी जो 150 प्लस है उनकी संभावना पूरी है, तो लगभग वो सही साबित हो जाएगी। यही खास बात होती है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो पहली बात तो तुक्के अच्छे लगते हैं, दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के साथ साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उनके अंदर भी बोनस है वो सभी को मिलते हैं। इससे भी आपकी जो कट ऑफ है वो इफेक्ट होती है। तो ये थे वो क्वेश्चन जिनमें ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। तो अभी तक जो मैंने देखा है उनमें ये 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है। इसके अलावा आपको कोई लग रहा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में तो आप भेज सकते हो, उसको भी हम चेक कर लेंगे। अब आपके पास ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, तो आपके पास 1-2 दिन का समय भी है ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके सभी साथी ऑब्जेक्शन लगा दें। अगर आपको किसी बुक में मिलता है कोई कंसेप्ट तो आप वो भी साथ में लगावें, अदरवाइज अगर आप सोल्व भी करके लगा सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं तो भी आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो कंसीडर किया जाएगा। और 1-2 दिन में ऑब्जेक्शन वाला काम खत्म करके अब कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। अब कट ऑफ का खेल है वो 2-4 दिन तक ही चले तो अच्छा है, अदरवाइज आपका जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा। अब सेट का रिजल्ट भी है वो बहुत जल्दी आएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके जल्दी होने की संभावना है। तो जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी लगे हुए हैं वो ऑब्जेक्शन लगाते हुए अपनी तैयारी में जुट जाएं। यहाँ पर अब समय ज़्यादा बर्बाद करोगे तो उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और जिन साथियों का सेट नहीं हो रहा है तो वो साथी भी नेट की तैयारी है वो आज से ही शुरू कर देवें। और जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जुट जाएं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी हानि हैरानी परेशानी दुविधा संकट पीड़ा कठिनाई हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में लिखे हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का जो आपका ग्रुप है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ भी आप फ़ोटो भेज सकते हैं या आपका डाउट हो वो लिख सकते हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।